इतनी मेहनत कर ली है ना, ये भी सारी जाया होने वाली है। फूल तो रहने दो। जाया क्यों होने वाले? आपने देखा नहीं, मशरक की बहू ने अपने ससुराल को मजे मजे के खाने खिलाकर घर की चाबियां हथिया लेती है। अच्छा, और ऐसा कहाँ होता है? इश्तेहारों में देखिए सारा खानदान टेबल पे बैठा होता है, छुरी कांटे लेके कि अभी बहू आएगी, गरम तेल कढ़ाई में डालेगी, बिरयानी बनाएगी, फिश फ्राई करेगी, टप्पल कबाब बनाएगी और हम सारे मुंह फाड़ फाड़ के खाएंगे। किस बात का जवाब दिया है? हमने तो कोई भी सवाल नहीं पूछा था। मैंने तो बस कहा था कि मेरी मम्मा को ठीक कर दे। तुम प्लीज हिम्मत रखो, अभी तो आंटी जिंदा हैं, उन्हें कुछ नहीं होगा। नर्स झूठ बोल रही थी ना। वो झूठ बोल रही थी, उसको खुद कुछ नहीं पता। अरे ज़ारा क्यों झूठी तसल्लियां दे रही है उस मासूम को? देखो नादिया, अल्लाह को जो मंजूर हुआ ना, इंशाल्लाह वो जरूर होगा। मौलवी साहब से को कि कुछ कंसेशन कर दें, हक में 12 लाख लिखवा लें। अगर आप रियायत कर ही रहे हैं तो थोड़ी सी और कर दें। चलिए ना, आपकी ना मेरी 8 कर दें। चलें 10 कर देते। 2 लाख ज्यादा लिखवाने से क्या फर्क पड़ेगा मोहतरमा? 2 लाख कम लिखने से क्या फर्क पड़ेगा मोहतरम? 9 लाख पे डन करते हैं। 8.5 कर लो। 9। अच्छा अम्मी, हमें आज बताएं कि खाने में क्या बनेगा। क्यों, तुमने नौकरी और दफ्तर छोड़ के घरदारी संभाल ली है? ये तुम्हारी जो बीवी है, ये सारा दिन अजीब और गरीब किस्म के ऊंची आवाज में घर में गाने बजाती है। भाई मोहल्ले वाले क्या सोचेंगे? शरीफों का मोहल्ला है कि ये शायद इस घर में मिरासियों की औलाद रहती है। गाने भी ऐसे इखलाक बाफ्ता कि वो क्या है, रास्ता है ये दिल, सलाम कर लो, आ जाओ चले जाओ, ऐसे कि सुन के गंदे गंदे ख्यालात आने लगे। वैसे भाभी ये इंसान के अपने अंदर का गंद होता है जो ऐसे ऐसे ख्यालात आते हैं। नीलो मनहूस मारी हमेशा मेरे साथ ऐसे ही करती है। अल्लाह ऐसे दोस्त किसी को भी ना दे। इस जोड़े को ना मैं पैक करके रख दूंगी। और मैंने भी अम्मी से कह दिया है, अगर तो वो लोग जहेज का सामान वापस करते हैं तो ठीक है, वरना हम यही जोड़ा वलीमे में चला लेंगे। कैसा? कंपनी? हाँ, वो मेरे ताया जी की कंपनी है। ये लीजिए, आपने तो कहा था कि फैक्ट्री है। हाँ हाँ हाँ, ताया की फैक्ट्री है ना, फैक्ट्री शैम्पू की फैक्ट्री। शैम्पू की? नहीं लीजिए, आपने तो कहा था कि साबुन की फैक्ट्री है। साबुन क्यों, शैम्पू क्यों? बात तो एक ही है ना, दोनों नहाने धोने के काम आते हैं। क्यों? वो तो ठीक है, लेकिन आप मुझे पागल क्यों बना रही हैं? आपने कहा था कि कपड़े धोने वाला साबुन है। देखिए, मैं लड़के की माँ हूँ, तो आप क्या अपनी बेटी की सास को बाकी खाली खुली बागियां ही डाल के फारग हो जाएंगे? तो आप अपनी बेटी को इतना कुछ दे रहे हैं तो उसकी सास को 2 कड़े नहीं चुरा सकते? हम खानदानी लोग हैं। हमारे घरों में जो लड़के की माँ होती है ना, उसको सोने के कड़े डाले जाते हैं भारी भारी। बड़ी अहमियत होती है माओ की, ज्यादा अहमियत होती है दूल्हा से। तो 4 बहनें, लड़के की इकलौता भाई है, उन बेचारे गरीबनियों का भी तो कोई हिस्सा बनता है कि नहीं बनता? चले ना सही, ज्यादा एक एक अंगूठी तो आप डालेंगी ना कि नहीं? 1 घंटा हो गया डॉक्टर साहब, तो बाहर ही नहीं आ रहे। तो स्टमक वॉश हो रहा है ना, हमारी वॉशिंग मशीन तो है नहीं कि 1 घंटे में सारे कपड़े धो के सुखा भी दे। मेरा तावीज़ उनके गले में है। उनके गले में जहरीली बूटी भी है। वीजा भी होश में नहीं, ले लेंगे आपका तावीज़। उनको होश नहीं आया तो मैं घर भी जा सकूंगा। अच्छा मुझे बात बताओ, तुम मेरे लिए गरीब हो सकते हो? वो तो मैं पहले ही हूँ, बिना पंखे के सो रहा हूँ, लाइट तो है नहीं। Excuse me, ये आप मेरा पेन वहाँ से कैसे उठा के लेके आ सकते हो? ये मेरा पेन है, मैं फॉर्म फिल कर रही थी। आपको जरूरत थी तो आप मुझसे मांग लेते। कर लिया फॉर्म फिल? कैसे फॉर्म फिल करती हूँ? ये जो पीछे बैठा हुआ है मेरा पेन चोरी करके ले गया था, अभी खींच के लाएंगे उसको। तुम्हारा पेन मेरे पास है पिया। मॉडल हो, शुरू पे चोरी का इल्जाम लगाती है। आई मैंने दूर से देखा, सेम कलर का पेन था, मुझे लगा मेरा पेन उठा के लेके होगा, फॉर्म फिल कर देते। क्या बताऊँ, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। तस्नीम भी क्या कम काम करती है? वो तो उसकी आदत नहीं है पब्लिसिटी करने की। मैंने तो कह दिया भाई कि अब वो दौर नहीं है जब लोग खामोशी से काम करने वालों पर दादो तहसीन के डोंगरे बरसाते थे। अब तो चीख चीख के पब्लिसिटी करने वालों का दौर है। काम तकेगा नहीं और पब्लिसिटी। अरे चुप कर जा। पब्लिसिटी जने कहां से एक लफ्ज सीख के आ गए। देखो नादिया, अल्लाह को जो मंजूर हुआ ना, इंशाल्लाह वो जरूर होगा। डॉक्टर ने किस बात का जवाब दिया? हमने तो कोई भी सवाल नहीं पूछा था। किस तरह की बातें कर रहे हो? अगर मम्मा को कुछ हो गया ना
तो मैं भी मर जाऊंगी। आप मेरा अकाउंट चला देना, मेरे फॉलोअर्स को बता देना कि नीतू इस दुनिया में नहीं रही। Is everything all right? कौन बीमार है? मर गया? बैग मिल रहा है, मैं चाहती मिल रही है। चलो, I'm getting late. मेरी मीटिंग है, getting late, हम हॉस्पिटल में क्या करें को? आ जाओ जल्दी। डैड, मुझे शादी करनी है। किससे शादी करनी है तुम्हें? मुझे किसी से भी शादी करनी है, बस शादी करनी है। शरारती और बातूनी तो मैं हमेशा से थी, लेकिन बस अम्मी के जाने के बाद ना डांट बहुत पड़ती है। याद तो बहुत आती है, लेकिन पता है आगू जान ने, चाचू ने और हया ने मुझे इतना प्यार दिया ना कि मुझे बिगाड़ी थी। अच्छा, तुम मुझे बिगाड़ रही हो? मैं आपको बिगाड़ नहीं रही, मैं बस ये चाहती हूँ कि हम दोनों बहुत अच्छे तरीके से अपनी जिंदगी गुजारें, लेकिन उसके लिए आपके अंदर जो रोबोटिक वर्जन है ना, उसको अनइंस्टॉल करना पड़ेगा और नॉर्मल इंसानों वाला सॉफ्टवेयर ना अपडेट करना पड़ेगा। मेरी माने ना तो आप अपने लिए कोई नया फ्लैट देख लें, क्या पता कब घर खाली करना पड़ जाए। फिटे मुंह तेरा बिल्लो बांध रही है, शक्ल अच्छी ना हो ना तो बंदा गल चंगी कर लेता है। और मुझे अच्छी तरह पता है ये बीजान को हमारे खिलाफ कौन मत्ते दे रहा है। मेरा लेवल इतना लो नहीं। तेरा जो लेवल है ना वो मुझे पता है, आसमान को तू टापी लगा के आती है। डॉक्टर नहीं है, कोई सीनियर डॉक्टर को बुलाए ना। किस किस्म का अस्पताल है ये? मुझे अपने घर में एक बीवी की जरूरत है। मैं कोशिश करूंगा कि आपको एक नई और खुशगवार शुरुआत करवा सकूं। इस तरह की हरकतें बहुत पसंद है ना, देख लो तुम्हारे साथ रह रहकर मैं भी क्रेजी आइडियाज सीख गया हूँ। मेरे आइडियाज ना इससे भी ज्यादा क्रेजी होता है। यहाँ जो पुलिस स्टेशन वाला सीन हुआ है ना, वो बहुत खतरनाक था भाई। लेकिन पता है सबसे मजे की बात क्या हुई? भाषा साहब ने मुझे डांटा ही नहीं, क्योंकि अब मेरी शादी हो गई ना इसलिए। और तुम्हें वही ना अल्लाह ताला ने बनाए हम लोग इस तरह का मोहब्बतों वाला, नज़ाकतों वाला। और फिर हम जब आदमी की फितरत किसी और तरह की है, उसकी मोहब्बतें भी बदलती रहती हैं, उसको प्यार रोज होते हैं, उसको कभी कुछ टाइम। मतलब आजकल के माशरे में तो पता नहीं आदमी क्या ही चल रहे हैं, नाराज होते हैं सारी। तुम बाबा की बेटी नहीं हो। ये जो घर के सामने कचरे का डब्बा है ना, वहीं से हमने तुम्हें उठाया था। बाबा, ये सच है क्या? बहुत ज्यादा नींद आ रही है, तो अब डोजिंग ऑफ कल बात करें। चलो ठीक। ये वही लड़की है ना जिसको आप पसंद करते? हाँ। तो क्या कह रही थी? शादी का पूछ रही थी कि कब करनी है। क्या वाकई? तो कर लेना। हाँ तो कर लेना, कौन सी बड़ी बात है। और भाई मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। डरा दिया मुझे, हालांकि मुझे लगा कोई चोर है।